ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਡਸ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਮਨਚੂਰੀਅਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਚਾਉਮਿਨ। तो चाउमीन ਲਈ पहले ਆਪਾਂ सब्जियां कट लांगे। तो पहला गाजर कट लेने। अब चाउमीन की सब्जियां काटने की भी एक ट्रिक होती है। चाउमीन की सब्जियां काटी जाएंगी जुलियन में। जुलियन मतलब जैसे माचिस की तीलियां होती हैं, वैसे ही जुलियन में काटेंगे। पहले ऐसे स्लाइसेस काट लेंगे, उसके बाद जुलियन। अब जुलियन ऐसे होगा, स्लाइसेस के बीच में से भी स्लाइसेस। ये कैरेट हो चुके हैं तो इनको एक बाउल में डाल लेंगे। गाजर काट लिया। अब ऐसे ही हम बाकी की सब्जियां काट लेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च। शिमला मिर्च काटने के लिए पहले ये स्लाइस। अब जुलियन थोड़े बड़े बड़े होंगे ताकि बाइट भी आए सब्जियों की। अगर आप पतले पतले जुलियन काट देंगे ना तो स्टर फ्राई के टाइम पे सब्जियां सारी पक जाएंगी, मैशी हो जाएंगी और बाइट नहीं आएगी, इसलिए थोड़े मोटे मोटे। अभी कैप्सिकम भी डाल लेंगे। मैं बाउल में इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इकट्ठी जानी है सब्जियां, इसीलिए मैं एक बाउल में डाल लूंगा और सारी सब्जियां इकट्ठी कुकिंग के टाइम पे डाल लेंगे। अब प्याज भी जुलियन काट लेते हैं। प्याज के जुलियन काटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है, प्याज को हाफ कर लें छीलने के बाद, और उसके बाद ये रिंग्स देख रहे हैं ना, इन रिंग्स के साथ काटना है इसको, ऐसे ऐसे। ठीक है जी। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि चाइनीज कुकिंग में ना सारा टाइम जो लगता है वो कटिंग चॉपिंग का लगता है। तो कटिंग चॉपिंग कर लें और रेसिपी आपकी 5 मिनट में तैयार हो जाएगी कटिंग चॉपिंग के बाद। ठीक है जी। अब प्याज भी हो गए, पत्ता गोभी भी काट लेते हैं। तो पत्ता गोभी के लिए मैंने बताया था पहले हाफ, फिर 1/4, और उसके बाद ये जो स्टेम वाला पार्ट है ना, ये जो मोटा मोटा पार्ट है, ये हम काट देंगे क्योंकि ये होता कड़वा। अब इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ये यूज का नहीं है, कड़वा होता है। अब मोटा मोटा जुलियन। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੂਡਲਸ ਬੋਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਵਾਟਰ 'ਚ ਸਾਲਟ। ਹੁਣ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 TSP ਸਾਲਟ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਲਟ ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਡਲਸ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਲਟ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਟ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨੂਡਲਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ बॉइलिंग वाटर च ही नूडल्स। अब नूडल्स आप अपने परिवार के हिसाब से बना सकते हैं, कितनी किसको चाहिए। कुछ लोग इसमें ऑयल डाल देते हैं ताकि नूडल्स चिपके ना, बट मैं आपको तरीका बताने लग रहा हूं जिससे नूडल्स पक्का नहीं चिपकेंगे। अब अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं ये चिपके ना तो उसका तरीका बताने लग रहा हूं, ध्यान से सुनिए कान लगा के। अब इसको पहले तो चलाते रहें अगर बॉयल नहीं आ रहा। जब बॉयल आने लग जाएगा, रोरिंग बॉयल आने लग जाएगा, उसके बाद तो चिपकने का सवाल ही नहीं। बट जब तक रोरिंग बॉयल नहीं आ रहा ना तब तक हिलाते रहें हल्का हल्का, हल्के हाथ से हिलाना है क्योंकि अगर आप तेज तेज हिलाएंगे तो ये नूडल्स टूट सकती हैं। अब आपने नूडल्स पकाते हो ना, नूडल्स पे ध्यान रखना है। एक बारी बाहर निकाल के खा के देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। नूडल्स पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब नूडल्स निकालने के लिए एक स्ट्रेनर के नीचे हम बाउल रख लेंगे और नूडल्स ऐसे निकाल लेंगे। अब ये नूडल्स निकाल लिए, इनमें ऑयल डाल देंगे ताकि ये चिपके ना। और ऑयल डालने के बाद फिर से एक टॉस इसी में ही। ये टॉस बहुत जरूरी है, अगर आप ये टॉस नहीं देंगे तो ऑयल कुछ पे लगेगा कुछ पे नहीं लगेगा, और जिन पे नहीं लगेगा वो चिपक जाएंगे, इसीलिए ये टॉस बहुत जरूरी है। अब ये नूडल्स निकाल लिए, इनको ऑयल भी लगा दिया, ये चिपकेंगे नहीं। अब कुकिंग तो जल्दी जल्दी करनी है ना, कुकिंग जल्दी करने के लिए मैं ये
जो कढ़ाई है ये खाली करके आता हूँ, इसके अंदर का पानी ड्रेन करके आता हूँ और फिर वापस आके कुकिंग करते हैं। ठीक है जी। तो मैं वाटर ड्रेन करा रहा हूँ, जो नूडल्स का पानी था वो ड्रेन कर लिया। अब ये कढ़ाई गरम कर लेंगे। अब आपको नूडल्स बनाने के लिए ना बिल्कुल बड़े वाला चूल्हा चाहिए। अगर बड़ा चूल्हा नहीं होगा तो हीट ज्यादा नहीं होगी, हीट ज्यादा नहीं होगी तो स्टर फ्राई नहीं होगा, और स्टर फ्राई नहीं होगा तो स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए सबसे बड़े वाला चूल्हा। अब डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद ऑयल को गर्म होने देंगे। ठीक है जी। ऑयल में ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक। अब जो चाइनीज वोक होती है ना वो थोड़ी पतली होती है, और वो पतली होती है तो हीट भी ज्यादा रिटेन करती है, और हीट ज्यादा रिटेन करती है तो स्टर फ्राइंग आसान हो जाती है। अब घर पे वो पतली वाली कढ़ाई तो होती नहीं है चाइनीज वोक, इसीलिए कढ़ाई मोटी होगी बट चुल्ला बड़ा रख लें। जैसे ही जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पक जाए हम सारी सब्जियां डाल देंगे। अब सारी सब्जियां डालने के बाद सॉल्ट एंड पेपर। अब सब्जियों को एक टॉस। सब्जियों को ऐसे टॉस करने से सब्जियों पे ऑयल, सॉल्ट और पेपर लग चुका है। अब सॉल्ट लगने से ना सब्जियां जल्दी पकने लग जाएंगी। हीट कंटिन्यूअसली तेज, क्योंकि सब्जियों को हमने स्टर फ्राई करना है। अगर आप हीट कम रखेंगे, सॉल्ट उनको लग गया, वो स्टर फ्राई नहीं होंगी, मैशी हो जाएंगी। स्टर फ्राई होने से ना सब्जियों के अंदर एक क्रिस्पी टेक्सचर आ जाएगा और जूसेस रिटेन कर लेंगी सब्जियां। अब आप नूडल्स खाते हैं तो सब्जियां क्रिस्पी होती है ना, वैसी क्रिस्पी चाहिए हमें। ऐसे टॉस नहीं होता तो उसकी भी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। 2 स्पैचुला ले लें और उनसे ऐसे कर लें। ठीक है जी। जैसे ही सब्जियां स्टर फ्राई हो जाए हम अपनी नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स डालने के बाद सबसे पहले सोया सॉस। अगर आपको रंग थोड़ा ज्यादा ब्राउन पसंद है तो सोया सॉस डाल लें। फिर विनेगर, गैस थोड़ा स्लो कर सकते हैं, चिली सॉस, उसके बाद टोमेटो केचप। अब टोमेटो केचप भी आपकी मर्जी के हिसाब से, अगर आपको ज्यादा टैंगी पसंद है तो टोमेटो केचप ज्यादा डाल सकते हैं। तो जी ये नूडल्स डन है। अब जब मैं छोटा होता था ना, तब मैं जब भी नूडल्स लेने जाता था मुझे ना बहुत गंदा सा लगता था कि यार वो जो भैया हैं वो टॉस कर रहे हैं, खाना इधर उधर गिर रहा है, नूडल्स इधर उधर गिर रही हैं और वो वेस्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत गंदा लगता था। बट जब मैंने बनाना शुरू करा तब मैंने रियलाइज करा यार ये तो सच में गिरती हैं, क्योंकि स्टर फ्राई होता है ना। अब जैसे ये देखिए, अब ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो गिरेंगी ना, तो इसीलिए आप 2 कड़छियों वाला कर लेना। मेरी तो आदत बनी हुई है। अब इसका लास्ट बारी एक बारी सॉल्ट चेक करेंगे, अगर सॉल्ट कम होगा तो थोड़ा सा और डाल लेंगे और फिर करते हैं प्लेटिंग। ठीक है जी। तो मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। अब इसकी गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए स्प्रिंग अनियन के ग्रीन्स, आप धनिया डालना चाहें चॉप धनिया डाल सकते हैं। तो ये हो गया है। साथ में थोड़े से तिल। तिल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। आपके पास मंचूरियन की रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल सिंप्लीफाइड। आपके पास नूडल्स की रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल सिंप्लीफाइड। अब देर किस बात की है यार, जल्दी जल्दी ट्राई करो। एंड आई एम 100% श्योर, आई कैन बेट कि जिस दिन आप ट्राई करेंगे आप बोलेंगे वाह क्या स्वाद है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में विद अमेजिंग रेसिपीज। तो स्टे ट्यून्ड इसी जगह ऑन चढ़ती कला टाइम टीवी। वाह क्या स्वाद है में सेम टाइम। ठीक है जी। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।